गोरखपुर से राम भुआल निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से हैं? गोरखपुर से राम भुआल निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। गोरखपुर से राम भुआल निषाद को मैदान में उतारा है, वो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, लगातार एक के बाद एक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। जितनी भी सीटें अभी बाकी हैं जहाँ पर प्रत्याशी उतारने हैं, उनके नामों का ऐलान लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसी फहरिस्त में 2 और प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कानपुर से राम कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं। गोरखपुर से राम भुआल हैं, तो वहीं कानपुर से भी उतारा गया है प्रत्याशी को। सपा ने 2 प्रत्याशी उतारे। कौन कौन से हैं? गोरखपुर से राम भुआल निषाद चुनावी मैदान में, और वहीं कानपुर से राम कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं। और उन्नाव के पूर्व विधायक है राम कुमार, जिनको कानपुर से उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे। कानपुर से राम कुमार को मैदान में उतारा, पूर्व विधायक है उन्नाव से, जिसको इस बार मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये अभी खबर कि समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2 नए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सबसे खास बात है कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है, और गोरखपुर से जो मौजूदा सांसद है प्रवीण निषाद, वो निषाद पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी का समर्थन था। लेकिन कल देर रात के घटनाक्रम के बाद से गोरखपुर से एक नया प्रत्याशी अब समाजवादी पार्टी और अपने गठबंधन की तरफ से उतारा गया है। राम भुआल निषाद को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंच गया कि निषाद पार्टी अब उनके साथ नहीं है, और इसीलिए नए प्रत्याशी की तलाश की गई रात भर में, और राम भुआल निषाद को टिकट दे दिया गया है। अभिषेक, बिल्कुल भी देरी नहीं की अखिलेश यादव ने। कल जो घटनाक्रम हुआ, पहले संजय निषाद जो थे वो अखिलेश यादव के साथ थे, फिर कल वो सीएम योगी से मिले, उसके बाद हवा लगी अखिलेश को, फिर वहां से दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। कल देर रात जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये निर्णय लिया गया। निषाद पार्टी अपने आप को समाजवादी पार्टी और गठबंधन से अलग कर चुकी है, और ये बात अखिलेश यादव को पता चली, तो उन्होंने नए प्रत्याशी की तलाश की। राम भुआल निषाद पुराने नेता है, जमीनी नेता है, उनको मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी दफ्तर में एक ज्वाइनिंग भी है। माना जा रहा है कि निषाद पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन बीजेपी को देगी लोकसभा चुनाव के लिए। अभिषेक, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने। सबसे अहम, गोरखपुर से राम भुआल को उतार दिया गया, वहां से प्रवीण निषाद का पत्ता साफ, क्योंकि कल ही सिग्नल दे दिया था निषाद पार्टी ने। बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रवीण निषाद अब भाजपा के संपर्क में है वो, और चुनाव का समय है, कोई सांसद इधर उधर जाता है तो उससे कोई दल बदल भी नहीं लगेगा, और समाजवादी पार्टी ने वहां पर निषाद की काज के लिए निषाद दे दिया है। तो अब ये जरूर है कि जो सपा का वो मूल वोट बैंक है उसमें सेंधमारी नहीं हो पाएगी, लेकिन निषादों का वोट ज्यादा बढ़ जाएगा। महाराजगंज और गोरखपुर मंडल में कहा जाए तो निषाद वोट काफी मात्रा में है। तो ऐसे में इसीलिए समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठजोड़ किया था। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक के बाद पूरी निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चली गई, उसमें सांसद प्रवीण निषाद भी थे। तो अब समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेला है कि वो निषाद प्रत्याशी दे दिया है। तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी लगातार गोरखपुर सीट जीती है जो उसने उपचुनाव में, उसको बनाए रखना चाहती है, और योगी आदित्यनाथ की वो परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, तो वो भी अपने तौर तरीके आजमा रहे हैं। दोनों में रस्साकसी चल रही है। वीरेंद्र जी, कल जो हुआ था, जो घटनाक्रम कल हुआ, संजय निषाद आकर मिले सीएम योगी से, उसके बाद संभावना ये कि एनडीए का हिस्सा निषाद पार्टी हो सकती है। इसके बाद कयास ये भी है कि गोरखपुर से प्रवीण निषाद को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल देखिए, वो प्रवीण निषाद को उतारेगी या निषाद पार्टी को जब वो अपने साथ लाए हैं बीजेपी, तो स्वाभाविक है कि उनको सीट देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब उनके सामने खुद निषाद प्रत्याशी गठबंधन का आ गया तो कौन भारी पड़ेगा, ये अब देखना होगा।
ये जरूर है कि मुख्यमंत्री ने कल पूरी निषाद पार्टी को सपा से वीरेंद्र तोड़कर जी, इसको भाजपा के कल पार्टी जो में खड़ा मास्टर किया। स्ट्रोक सीएम योगी ने खेला था, जो दाव खेला, उससे भी बड़ा दाव अखिलेश यादव ने तुरंत खेल दिया आज रामभुआल को उतार के। बिल्कुल, ये कहा जाए कि बराबरी का मुकाबला है, टक्कर चल रही है और निषाद वोटों में जितना बंटवारा होगा और सपा और बसपा के वोट इंटैक्ट अगर रहेंगे तो वहाँ पर परवीन निषाद या निषाद पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए कठिन होगी रहा। जी, लेकिन रामभुआल के मैदान में उतरने से, रामभुआल निषाद को मैदान में उतारने से बीजेपी के लिए तो मुकाबला और भी कड़ा हो गया, क्योंकि जो वोटों की सेंधमारी के लिए बीजेपी ने ये किया था, अब तो वो वोट आने से रहे, क्योंकि रामभुआल निषाद है दूसरी तरफ से। बिल्कुल, देखिए करीब 4 लाख वोटर के करीब निषाद है लोकसभा में गोरखपुर में, और अब निषाद पार्टी इसी वजह से बहुत मजबूत मानी जा रही थी कि गोरखपुर मंडल के 3-4 जो सीटें हैं उसमें बहुत ज्यादा उसका प्रभाव है। अब कल मुख्यमंत्री ने जब अपने पाले में किया तो माना गया कि बीजेपी बहुत बना रही है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उन्हीं के सेम सजातीय कैंडिडेट दे दिया। ठीक है वीरेंद्र जी, निषाद अब अपने समाज का वोट तो खींचने की कोशिश करेंगे ही, तो जो ठीक है वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी।